बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनने वाली है। आज की हमारी रेसिपी है मकई की रोटी की, लेकिन ये हम सिंपल और सादी रोटी नहीं बनाएंगे। इसको हम लोगों ने डिफरेंट तरीके से बनाना है, बहुत ही मज़ेदार बनेगी ये। तो चलते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने 1 से 1.5 कप जो है मकई का आटा ले लिया है। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह। इसको अच्छे से हम लोगों ने छान लिया था। तो इसमें 1 कप प्याज बारीक चॉप की हुई चली गई है, और इसी तरह 1 कप जो है हम लोग टमाटर का पेस्ट ले लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको मैंने पेस्ट नहीं किया है, बस थोड़ा सा मैंने इसको नॉर्मली रखा है। साथ में नमक चला गया हस्बे जाएगा, और 1 अदद मैंने इसमें ले ली ग्रीन चिली, और 1 अदद मैंने ले ली है रेड चिली। इनको जो है मैंने बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं की हुई है, बस दरमियानी कट किए हुए बारीक। क्या नाम है, अगर आपको चिली ज़्यादा पसंद है, स्पाइसी पसंद है, तो आप बीच में दड़ा मिर्च भी डाल सकते हैं और चिली का भी इजाफा कर सकते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले तो हम लोगों ने इनको जो है ना अच्छे से हाथों से इस तरह मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसमें जो है पानी का ऐड करेंगे। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने इसमें पानी शामिल कर देना है, और इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना। इस आटे को हम लोग दरमियाना रखेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखेंगे। इस तरह देखें ये अच्छे से गूंद चुका है बिल्कुल। इसको मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट लगातार गूंदती रही हूँ, और इस तरह हम लोगों ने इसका पेड़ा बना लेना है। बहुत ही आराम से बन जाता है। अगर हम बहुत सॉफ्ट बनाएंगे तो टूट जाता है। तवे को हम लोगों ने अच्छे से गर्म कर दिया। 1 चम्मच भर के हम लोगों ने इसमें घी का शामिल कर दिया है, और इसको हम लोग जब घी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए तो हम इस पे ये देखें इस तरह से रोटी रख देंगे। इसको मैंने बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनाई है, थोड़ी मोटी रखी है, और 1 चम्मच भर के हम लोग इसके ऊपर घी फैला देंगे। जब इसका एक साइड अच्छे से पक जाए तो हम इसका साइड चेंज कर लेंगे। तो ये देखें, जब ये दूसरी साइड से भी अच्छे से जो है ब्राउन हो जाए तो हम इसको जो है ना प्लेट में निकाल देंगे। इस तरह हम लोगों ने इसको तवे पे सेकते जाना है। ये देखें इस तरह इसको जितनी देर हम लोग इसको सेकेंगे उतनी ही ये अंदर से अच्छी और मज़ेदार बनेगी। तो ये देखें ऑलमोस्ट ये वाले जो है हमारा बिल्कुल डन है। तो हम इसको प्लेट में आउट कर देते हैं। इस तरह जो है हम लोग बाकी के जो और हैं वो भी बना लेते हैं। तो फिर से हम लोग जो है ना थोड़ा सा घी जो है तवे पे लगा लेंगे, और इसके ऊपर जो है हम लोग फिर से जो है इस तरह की जो हम लोगों ने एक और रोटी बेल रही है उसको भी हम लोग इसके ऊपर रख देंगे गरम ऑयल में, ताकि ये अच्छे से जो है सेक जाए। ये देखिए इस तरह जब इसकी एक साइड अच्छे से पक जाए तो दूसरी साइड पे पलटने से पहले इसके ऊपर भी हम लोग जो है ना 1 चम्मच भर के घी का लगा देंगे, और घी को हम लोगों ने इस पर जो है अच्छे से फैला देना है। अगर आप चाहे तो ऑयल में भी बना सकते हैं, और या देसी घी अगर आपको पसंद है तो इसके ऊपर देसी घी भी लगा सकते हैं। लेकिन मैंने नॉर्मली घी लिया है जो हर घर में मौजूद होता है। तो इसको हम लोग जो है साइड जो है इसका पलट देंगे। देखें कितना मज़ेदार लग रहा है दिखने में ही, इसका कलर कितना प्यारा आया है। तो ये देखें इसकी दूसरी साइड भी अच्छे से हो चुकी है। साइड हम लोगों ने इसी तरह इसको चेंज करते रहने हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बिल्कुल डन है। तो ये देखिए इस तरह हम इसको भी प्लेट में निकाल देते हैं। जो हमारा तीसरा और लास्ट रह गया है, हम लोगों ने 3 बनाए हैं इससे, तो वो भी हम लोग इसी तरह पका लेंगे। तो इसको जो है पकाने के बाद में इसकी जो है फाइनल लुक मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। तो ये देखिए हमारी जो है ना तीनों रोटियों की मज़ेदार सा फाइनल लुक आ चुका है। आप चाहे तो इसको इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, इस प्लेट में रख के। ये देखिए बहुत ज़्यादा मैंने इसको पतली नहीं बनाई है, या इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। इसको आप चटनी के साथ, रायते के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार होता है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।